ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बिना आइल्स पीटी के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसको कैसे अप्लाई करना है और किन किन चीज़ों का और ध्यान देना है अगर आप जुलाई इनटेक में वीज़ा अपना इंश्योर करना चाहते हैं, तो कुछ बातें आपको टिप्स भी बताऊंगा इस वीडियो में। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल करके। तो जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में अब अपकमिंग जुलाई इनटेक है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर इनटेक भी है, फिर फेब इनटेक भी है। जो स्टूडेंट्स अब अप्लाई करना चाहते हैं उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो आप कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स या पीटी के भी। आप अगर आइल्स पीटी आपने नहीं भी की तो भी जस्ट आपने उसका फॉर्म फिलअप कर दिया कि आपने टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, उस स्लिप के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनल ऑफर लेटर। उसमें आपको ऑफर आ जाएगी, कंडीशन लग के आएगी कि आपको आइल्स पीटी क्लियर करना है, तो वो आप बाद में भी क्लियर करके उसको अपनी कंडीशन को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आपका बाकी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। स्पेशली जो अब सबसे ज़्यादा जहां केस फंसता है वो फंसता है फाइनेंशियल के ऊपर। तो जिन स्टूडेंट्स में 2024 में अभी अपने एग्जाम दिया है तो वो आप इमीडिएटली अपना अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका रिजल्ट आता है तो आप कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कीजिए, प्लस आप अपने फाइनेंशियल्स की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स मैक्सिमम फाइनेंशियल के ऊपर ही फंसते हैं। अब जैसा कि हाई कमीशन ने भी इंडिकेशन दे दी है कि आने वाला जुलाई इनटेक या उनमें वीज़ा सक्सेस ज़्यादा रहेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने जब उन पर प्रेशर बनाया, उनको अपना बताया कि हमें इतना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट से हमें अच्छा रेवेन्यू आता है, तो कहीं ना कहीं हाई कमीशन ने भी इस चीज़ को समझा है और उन्होंने कहा है कि अब हम वीज़ा सक्सेस आने वाले इनटेक्स में बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ को भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप अपनी फिल्ट्रेशन को बढ़ाइए। और अब जो यूनिवर्सिटी का जो पहले जीटी क्राइटेरिया होता था, आजकल जीएसटी है, उसको अब क्लियर करना थोड़ा और डिफिकल्ट होगा। उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो स्टूडेंट फाइनेंशियली सॉलिड है, स्पेशली जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न आपकी 10 से 15 लाख के बीच में कम से कम होनी चाहिए, जिनकी 10 लाख से नीचे है पेरेंट्स की रिटर्न, तो उनको मैं सजेस्ट ही नहीं करता कि आप ऑस्ट्रेलिया करो। या जिनके 65% से मार्क्स भी नीचे हैं कोर सब्जेक्ट में, 4 कोर सब्जेक्ट हैं, अगर आपके 4 सब्जेक्ट नहीं है कोर तो भी आप अप्लाई मत कीजिए, और 4 सब्जेक्ट में आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। और प्लस आपके जो फंड्स हैं पेरेंट्स के पास वो भी 3 मंथ ओल्ड होने चाहिए, 30 से 35 लाख रुपए के करीब, तभी आप ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेबल है, तभी आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कीजिए। और फंड्स को भी पहले से डलवाइए। ये नहीं है कि आप तब डालते हैं तो तब तक फंड्स पुराने नहीं होते, फिर आप बिल्कुल भी फाइनेंशियल से लेके ऑस्ट्रेलिया में कभी भी फंड मत डलवाइए। उससे बेटर कि आप दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई कर ले। फिर भी जो स्टूडेंट्स को लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी वीकनेस है किसी भी चीज़ की, आप फिर भी बजिद है कि हमने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना, तो फिर एक चीज़ जरूर कर लीजिएगा कि एक बैकअप जरूर डालिए। कि बैकअप यानी कि आप कम से कम 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, एक यूनिवर्सिटी में नहीं चलेगा आपका काम। और दूसरा, बैकअप के लिए सेकंड कंट्री भी रख सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपका ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, आपने सेकंड प्रेफरेंस रखी हुई है, न्यूजीलैंड रखी है या कनाडा रखी है, कोई भी अदर कंट्री, आप यूके, यूएसए, जो भी आपको, जर्मनी, जो भी कंट्री पसंद है उसमें आप बैकअप भी रखिए, वहाँ भी आप ऑफर अप्लाई करके रखिए। इसी तरह अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। Bells Overseas, the sound of your future.